पाकिस्तान की कथनी और करनी का अंतर, आतंकियों को पाक सेना ने श्रद्धांजलि दी। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुली है और आतंकियों के जनाजे में पाक जवान दिखाई दिए हैं। पाक आर्मी के कोर कमांडर फयाज जनाजे में शामिल। आतंकियों के जनाजे में आर्मी के अफसर शामिल हुए हैं। आतंकियों के नमाजे जनाजे में शामिल हुए हैं। तो आतंकियों को पाक झंडे में लपेटा है। यह असलियत है इस पाकिस्तानी सेना की, जिसको अपने देश की बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखिए तस्वीरें, ये आतंकी जो मरे पड़े हैं और इनके लिए देखिए कलमे पड़े जा रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं। ये सेना के अफसर, ये पाकिस्तान का असली चेहरा, वो पाकिस्तान जो कहता फिरता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते। ये देखिए, ये असली चेहरा है। कथनी और करनी में कितना फर्क है ये देखा जा सकता है। ये देखिए, ये अफसर, ये सेना के तमाम अफसर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तमाम सेना के अफसर, पाकिस्तानी सेना के ये अफसर जो कि आतंकी मसूद अजहर पूरा परिवार खत्म हो गया और ये पहुंचे हैं इन आतंकियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जनाजे में पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है जो ये तस्वीर बयां कर रही है। इस तस्वीर को देख के पूरी दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और करता रहेगा। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बयान, सेनाओं ने देश का गौरव बढ़ाया। सिंदूर छीनने वालों ने अपना खानदान खोया। दुनिया भारतीय सेना का पराक्रम मान रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, सीएम योगी का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश का गौरव बढ़ाया। सेनाओं ने देश का गौरव बढ़ाया और कहा कि पूरी दुनिया भारत का पराक्रम मान रही है, भारतीय सेना का पराक्रम मान रही है। सिंदूर छीनने वालों ने अपना पूरा खानदान खो दिया है। सीएम योगी का बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। ऑपरेशन आतंकियों के आका पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। भारत ने आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दे ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए।
इस हमले के जरिए भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना के इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई बैठकें की थी। इन गुप्त बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया था कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हमारी कई महिलाओं को विधवा किया और पुरुषों को मारकर उनका सिंदूर हटाया है। हमें इसका जवाब देते हुए बड़ी कार्रवाई करनी है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही रखा और ये दिखाया कि देश महिलाओं की आबरू सम्मान की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो। पूरे अभियान में प्रधानमंत्री लगातार सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की लगातार निगरानी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग से ऑपरेशन की प्रगति पर नजर बनाए रखी। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की और उनकी लोकेशन को कंफर्म किया। इसके बाद मंगलवार देर रात हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट विमानों ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराए, जिसमें इन ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। इस कार्रवाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड जाने वाले थे। इन 3 यूरोपीय देशों में वे कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चकनाचूर। पहलगाम हमला, भारत का बदला। पीएम मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश बोल रहा जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान पर स्ट्राइक, देश का जोश हाई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत ने लिया बदला, पाकिस्तान दहला। जोश भरपूर, सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर। मंगलवार की रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान के लिए भारी रहा। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर स्ट्राइक की। तीनों सेनाओं के साझा ऑपरेशन ने पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया।
इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। वहीं दिल्ली में पहलगाम हमले को लेकर सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है। भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने एयर स्ट्राइक को लेकर जानकारी दी। 9 आतंकी ठिकाने पर स्ट्राइक की गई। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। वहीं इस हमले में खबर है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अब्रोल की रिपोर्ट। बॉर्डर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। 25 पाक सैनिकों को सेना ने ढेर कर दिया है। पाक फायरिंग का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और अब बॉर्डर पर बड़ा एक्शन लेते हुए सेना ने 25 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो बड़ी खबर इस वक्त की, 25 पाक सैनिकों को मार गिराया, ढेर कर दिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान जो कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान अभी, और बौखलाया इसलिए है क्योंकि उसके प्यारे आतंकियों को भारत ने मार गिराया है, उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। एक और करारा प्रहार भारत का, 25 पाक सैनिकों को ढेर किया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर को बता रहे हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब एक और प्रहार भारत का पाकिस्तान पर, 25 सैनिकों को ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का कायराना हरकत जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने सिविलियंस पे लगातार वॉर किए हैं। सिविलियंस जो कोई भेड़ चरा रहा था या कोई कहीं पे जा रहा था तो उन्होंने उधर से मोर्टार दागे। उसके बदले में भारत की नीति है कि हम आपके सिविलियंस को नहीं मारेंगे, जिसके वजह से हुआ क्या कि हम लोगों ने उनके बंकर्स को ढहा दिए हैं और कई बंकर्स पे हमने प्रहार किया है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक उनके कम से कम 20 से 22 सैनिक मारे गए हैं और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और जहां तक बात रही कि सीज फायर का वायोलेशन लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है कि वो किसी भी तरीके की अगर सीज फायर का वायोलेशन करेंगे तो उनको एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल, तो एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने और पाकिस्तान इसीलिए बार बार बौखला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी देने के लिए।